आज संस्कृत में पढ़ेंगे क्या? सुभाषितानि। 10वां पाठ है सुभाषितानि। तो आज सुभाषितानि मीन्स आप सबको पता है कि सुभाषितानि मीन्स क्या होता है बच्चों? जो अच्छे जो वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? सुभाषितानि बोलते हैं, मीठी वाणी। तो चलिए मीठी वाणी के द्वारा क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन अनुवाद देख लेते हैं। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं यद धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्पः साम्यति मंत्रेण दुर्जना नैव साम्यति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या कहा बच्चों? पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं यत् धनम। पुस्तकों में स्थित विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और परहस्तगत यत् धनम, परहस्त दूसरों के, हस्त मीन्स हाथों में, गतम गया हुआ, यत् धनम जो धन दूसरों के हाथों में है। क्या? पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथों में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। समय पड़ने पर, यदि कार्य काले समुत्पन्ने समय आने पर वह जो विद्या और धन यदि काम नहीं आता है ना, तो क्या है वो? न सा विद्या न तद धनम। न तो वह विद्या विद्या है और न ही वह धन धन है। तात्पर्य ये है कि जो है पुस्तकों में लिखी हुई विद्या यदि विद्या होती तो फिर हम पढ़ने के लिए स्कूल क्यों आते? वो तो विद्या है ना, तो फिर वो हमारा काम आता तो हम उसे पुस्तक को ही अपने साथ लेके घूमते। नॉलेज, सब व्यक्ति पंडित होता क्योंकि सब अपने पास पुस्तक रख लेता। इसीलिए ज्ञान तो क्या होता है? स्वयं जो है उसका अध्ययन करके उसके बारे में चिंतन मनन करने, ज्ञानार्जन करने से ही आपके अंदर होगी, तभी वह विद्या आपके काम आ सकती है। अर्थात जो है या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। और धन दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, सपोज मान के चलो आपको धन की जरूरत है तुरंत तत्काल और आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप दूसरे को दिए हुए हैं। आपका पैसा है जरूर, लेकिन वह दूसरों के हाथों में है और वो व्यक्ति आपको उस समय पैसा नहीं लौटा सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि वह मेरा पैसा है, तुरंत ही मेरा काम आया। तो आप उस समय उस क्या बोलेंगे? पैसा तो मेरा है लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर यदि काम ना आए तो वह न तो धन धन के समान होता है, क्योंकि हमें उस समय जरूरत थी ना, और जरूरत की बात मिलने से वो जो है उस समय की जरूरत की भरपाई नहीं की जा सकती। अर्थात वह उसका जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या होता है? उसके जैसा नहीं हो सकता। उस समय की जो स्थिति निर्माण हुई थी और उस समय जो हमें जरूरत थी उस जरूरत की पूर्ति नहीं हुई। तात्पर्य ये है कि वह समय आने पर हमारा काम नहीं आया, तो क्या है? उसकी उपयोगिता उस समय नहीं हुई, अर्थात उसका वैल्यू नहीं के बराबर है। इसीलिए क्या कहा गया है कि उसके लिए उसको हमें न तो विद्या समझना चाहिए न धन। किसको समझना चाहिए? विद्या जो हमारे पास स्वांतः है, अर्थात अपना अध्ययन करके, और हमारे पास जो ज्ञान है उसी को हम विद्या कहेंगे और वही हमारे जीवन में काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पहला वाला श्लोक। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड श्लोक में। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पः साम्यति मंत्रेण दुर्जना नैव साम्यति। तात्पर्य क्या है? सर्पः क्रूरः, सर्प क्या होता है? सर्प जो है सब जानते हो, सर्प विषैला होता है। सर्प क्या होता है? विषैला होता है, जहरीला होता है। और खलः क्रूरः, खल मीन्स होता है दुष्ट, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी क्या होते हैं?
एक प्रकार से दुष्टता होते हैं उनके अंदर, विषैले होते हैं, अर्थात क्रूर मीन्स होता है एक प्रकार से, और अर्थ ले तो कठोर होता है। तो सर्प जो है भी कठोर होता है, विषैला होता है, दुष्ट भी कठोर और विषैला होता है, अर्थात हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्पात क्रूरतरा खलः, सर्पात क्रूरतरा खलः, किंतु सर्प से भी, सर्पात क्रूरतरा खलः, सर्प से भी ज्यादा क्रूर, कठोर, विषैला कौन होते हैं? दुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? आप लोग मानते हो? सर्प से भी ज्यादा किसी से डरते हो क्या? जो व्यक्ति अच्छे नहीं है उनसे डरा करो, अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति से के हैं उनसे हमें सर्प से भी ज्यादा भयभीत होना है। मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको श्लोक के माध्यम से समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सर्प भी दुष्ट प्रवृत्ति, सर्प का जो विषैला होते हैं, सर्प कठोर होते हैं, दुष्ट भी कठोर होते हैं, किंतु सर्प से भी भयानक जो कठोर होते हैं वे क्या कौन होते हैं? दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सर्पा साम्यति मंत्रे, ऐसा क्यों कहा दिया कि जो है सर्प से भी भयानक होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग? आगे वाला पंक्ति में लिखा है क्या? सर्पा साम्यति मंत्रेण दुर्जना नैव साम्यति, इसलिए क्योंकि हम सर्प को मंत्र से शांत कर सकते हैं, किंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसे हम किसी भी प्रकार से शांत नहीं कर सकते। इसीलिए हमें किससे बचना चाहिए बच्चों? दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, दुष्ट प्रवृत्ति की संगति से हमें बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः। क्या कहा गया है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति, पर क्या होता है चतुर्थी विभक्ति का साइन चिन्ह के लिए, परोपकार के लिए, फलन्ति वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। दूसरों के उपकार के लिए क्या करते हैं? वृक्ष फल देते हैं। यस, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और परोपकार के लिए क्या करते हैं? परोपकार के लिए वहन्ति नद्यः, नदी बहती है, नदी का जो बहना है वो परोपकार के लिए है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम मीन्स होता है सज्जनों का, विभूतियां मीन्स होता है संपत्ति। जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जनों की संपत्ति होती है, वे किसके लिए होती है? दूसरों के लिए होती है। जिस प्रकार से परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदी का बहना होता है, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, और परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्ति होती है, अर्थात उनका जो जीवन होता है वो क्या होता है? परोपकार के लिए होता है। उनके पास जो भी ऐश्वर्य संपत्ति संपदा होती है वो दूसरों के उपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, ठीक है ना? किसके लिए है? वृक्ष हमेशा फलते हैं, तो अपने लिए फलते हैं क्या? खाते हैं क्या? नहीं, हम तो उसे पत्थर भी मारते हैं तब भी से हमें क्या देते हैं? फल ही देते हैं। ये परोपकार है ना? परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदी में चाहे कोई भी हो स्वेच्छा से अपना जो है जो प्यास है वो बुझाने का काम कौन करती? नदी करते हैं। तो सभी जो है उनसे जो है क्या करते हैं? नदी से जो है अपना प्यास बुझाती है। और परोपकाराय वहन्ति गावः, और गाय तो साक्षात जो है क्या है? परोपकार के लिए ही अपना जिनका सर्वस्व जीवन है, शरीर है ना? किस प्रकार से उनको हम गाय जो है अपना दूध स्वयं नहीं पीती है ना, अपने बछड़े को पिलाती है, उस साथ ही वह जो है और जो बच जाए दूध उसे जो है लोगों के उपकार के लिए होता है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए होता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष, नदी और गाय होती है, उसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका जो संपत्ति होती है, विभूतियां हैं, संपदा है, वे किसके लिए होते हैं? दूसरों के उपकार के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये इसीलिए कहा भी जाता है क्या कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं। कुत्ते बिल्ली कौवे भी अपने लिए जीते हैं, अपनी उधर की कुत्ते अपने चोंच से तो कौवा भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन जीना तो उसी का जीना होता है जो क्या दूसरों के लिए भी जीते हैं, अर्थात दूसरों की मदद करते हैं, वही मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। तो पशु भी जीते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा तीसरा श्लोक। और चलिए चलते नेक्स्ट श्लोक चौथे नंबर पर।
दुराचारी ही पुरुषः लोके भवति निन्दितः दुःखभागी क्या सततं व्यथितो अल्पायु एव च। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। क्या कहा है बच्चों इस श्लोक में? दुराचारी ही पुरुषः लोके भवति निन्दितः। दुराचारी जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वही क्या होते हैं? लोके भवति निंदितः, इस संसार में निंदित होता है, अर्थात लोग उसकी निंदा करते हैं। दुराचारी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस संसार में निंदा के पात्र होते हैं। दुर्भागी क्या सततम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? दुर्भागी क्या सततम, वे जो है 100 वर्षों तक क्या होते हैं? दुख के भागी होते हैं, अर्थात दुख को प्राप्त करते हैं, दुखी रहते हैं। व्याधितो अल्पायु एव च, व्याधितो व्याधि व्याधि अल्पायु एव च, रोगी होते हैं। कैसे? तो अल्पायु एव च, कम उम्र में ही क्या होते हैं? वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एवं ऐसा कहा गया। कौन सी प्रवृत्ति के लोग? दुराचारी जो लोग होते हैं, दुराचारी जो प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, लोग संसार में उसकी निंदा होती है। दुर्भागी क्या सततम, वे जो है दुखी होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, सततम है ना, दुखी रहते हैं। और व्यथितो अल्पायु एव च, कम उम्र में ही क्या हो जाते हैं? वह जो है रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? दुराचारी पुरुष के बारे में बताया गया है। तो दुष्ट व्यक्ति का ये जो है फल होता है, ये एक एक प्रकार है। अभी नहीं तो नेक्स्ट, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा दुखी हो गया, रोगग्रस्त हो गया, इतना छोटा सा उम्र में, कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है, वर्क का परिणाम है, वे रहता है। कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुंचाया था, इस परिणाम रूप से वो क्या हो गए? दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए कर्म का परिणाम क्या होता है? एक न एक दिन निश्चित रूप से सब कोई, हर किसी को प्राप्त करना ही होता है। कर्म का सिद्धांत क्या होता है? अकाट्य होता है, चाहे अभी नहीं तो कभी न कभी हमें कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त करना होता है बच्चों। इसीलिए कभी भी हमें दुष्ट प्रवृत्ति का जैसा काम नहीं करना चाहिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमारी वजह से कोई दुखी हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमेशा क्या होते हैं? उनका जो परिणाम होता है, वे संसार में उसकी लोग निंदा करते हैं और दुखी रहते हैं, और कम उम्र में ही क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट श्लोक पे। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। तात्पर्य क्या है कि मातृवत् परदारेषु, परदारेषु, परदारेषु का मतलब यहाँ होता है बच्चों दूसरे की पत्नी। मातृवत्, दूसरे की पत्नी को हमें कैसा देखना चाहिए? तो माता के समान देखना चाहिए, अपनी माँ के समान जो है पर स्त्री का को देखना चाहिए। और परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे की जो द्रव्य में होता है संपत्ति, दूसरे की जो धन है उसे कैसे देखना चाहिए? लोष्ठवत्, मिट्टी के ढेले के समान समझना, अर्थात तुच्छ समझना चाहिए, मिट्टी के समान समझना चाहिए, उस पे हमें क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और जो आत्मवत् अर्थात अपनी आत्मा के समान, संपूर्ण जो जीव आत्मा में अपनी आत्मा का दर्शन करे, सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखते हैं। यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, सः पंडितः, वही पंडित है। कोई जाति से पंडित नहीं, यदि आप जाति से पंडित भी हो, आपका कर्म उल्टा है, तो हम आपको ब्राह्मण क्या नहीं कह सकते? पंडित नहीं कह सकते, क्योंकि इस श्लोक में तो वही पंडित है जिसके अंदर ये गुण हो। क्या गुण हो? तो मातृवत् परदारेषु, दूसरे की जो पत्नी हो उसे किस रूप में देखना चाहिए? अपनी माँ के रूप में देखना चाहिए।
परद्रव्य श्लोष्ठवा, दूसरे की जो धन संपत्ति उसे मिट्टी की समान तुच्छ समझना चाहिए। और जो आत्मा का सभी भूतों अर्थात प्राणियों में आत्मा का दर्शन करे, एक्चुअल में क्या है, यह पश्यति, जो ऐसा देखता है वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का यही अर्थ है। ठीक है बच्चों, यदि इस श्लोक में, इस चैप्टर में, सुभाषितानी में किसी को भी किसी प्रकार से कुछ डाउट होता है, है ना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मीटिंग में जो है अवश्य कंसल्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।